नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज़, लेखपाल की जो वैकेंसी है, जो एग्जाम होने वाला है, उसका हम लोग आज डिटेल में क्या देखेंगे, उसका पाठ्यक्रम यानी कि उसका सिलेबस देखेंगे कि कितना क्वेश्चन, कितना सब्जेक्ट से कितने कितने टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो बना दी है मैंने, शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, छोटी सी वीडियो बनाई हुई है कि जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया हुआ। ठीक है, और जो हमारा UPSSC से नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड कुछ हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। जिन लोगों ने नहीं देखा उसको जाकर देख लेंगे। उसमें सब कुछ समझा रखा कि नेगेटिव मार्क कितना है, क्वेश्चन कितने हैं, कितने नंबर का होगा, कब डेट होगा, एग्जाम कब है, रिजल्ट कब आएगा, ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आज हम वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम टोटली चलते हैं डायरेक्ट। हम क्या चीज़ें आज हम देखेंगे, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जितना आएगा, लेखपाल से रिलेटेड सिलेबस देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत सा ज़्यादा चीज़ें ब्रॉड नहीं देखेंगे, जितना नोटिफिकेशन के हिसाब से आया है वही चीज़ें पढ़ेंगे और वही चीज़ यहाँ पे बताएंगे आपको। देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सब्जेक्ट कौन कौन सा है, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा आपको पता ही है, हमारा क्या है, सामान्य हिंदी है, फिर उसके बाद गणित है, फिर क्या है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, GS जिसको बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद है ग्राम समाज एवं विकास। ठीक, ये हमने बता रखा कितने कितने नंबर का आएंगे, सभी 25-25 नंबर का आएंगे। ठीक है, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, वो सब बता रखा है। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो आज हम लोग एक एक सब्जेक्ट को ना अलग अलग से देख लेते हैं कि कितना कितना पोर्शन कवर करना है हम लोगों को। ठीक है, बहुत डीप में जितना हम लोगों को नोटिफिकेशन है, जितना हम लोगों को सिलेबस है वही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जितना हम लोगों को जरूरत है। तो अभी एक एक सब्जेक्ट को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि किसमें कितना पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम पहले देखते हैं हिंदी का। ठीक है, तो उसको डिटेल में समझते हैं, फिर आइए देखते हैं उसको हिंदी का। आइए देखते हैं सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम। देखिए, सामान्य हिंदी में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। ऐसे तो हिंदी बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन हम लोग UPSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है, UPSSC ने पहले दे रखा है। अब देखिए क्या पढ़ना है हम लोग को। समास पढ़ेंगे। ठीक है, समास पढ़ेंगे, समास विग्रह भी पढ़ेंगे और समास के टाइप भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारा समास खत्म हो जाएगा। पर्यायवाची तो आपको सब पता ही है, शब्द के पर्यायवाची पूछेंगे। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को टच करें कि क्वेश्चन में एक भी पर्यायवाची छूटे ना। ठीक है, पर्यायवाची पढ़ेंगे और सेम विलोम भी पढ़ेंगे, उसी से विलोम भी सब पढ़ेंगे। अब देखिए इधर आइए, तत्सम पढ़ेंगे, तद्भव पढ़ेंगे और तत्सम तद्भव आपको पता ही है, वो मैं ऑलरेडी मैं वीडियो बना भी चुका हूँ उसको, और फिर से इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम लोग। तत्सम तद्भव भी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से शब्द तत्सम आते हैं, तद्भव होते हैं। अब देखिए हम लोग संधि भी पढ़ेंगे। ठीक है, और संधि पढ़ेंगे तो संधि विच्छेद भी पढ़ेंगे, संधि करना भी पढ़ेंगे और संधि विच्छेद करना भी पढ़ेंगे। ठीक, अब वाक्यों के लिए एक शब्द, आप समझ रहे हैं कि कोई वाक्य दे देता है, उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द कौन सा होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, ऑप्शन में रहता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन टच करेंगे उससे। ठीक है, और क्या, लोकोक्ति आपको पता ही है, लोकोक्ति एवं मुहावरे, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए वाक्य संशोधन भी पढ़ेंगे। वाक्य संशोधन में क्या होता है, कहीं भी आपका एरर आ जाएगा, मतलब त्रुटि होगी, उसको आप लोग संशोधित करके ऑप्शन दिया रहेगा, तो जो ऑप्शन सही होगा उसको लगाएंगे, इसको भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, वचन और कारक काल भी पढ़ेंगे। ये चारों ध्यान से पढ़िएगा, इसमें भी थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। बहुत देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे है ना कि याद नहीं हो सकती है, लेकिन थोड़ा ट्रिक लगाएंगे तो चीज़ें एक बार ट्रिक सुन के जाएंगे ना, तो आप लोगों को दिमाग में बैठेगा हाँ हाँ ऐसी चीज़ें है। बाकी जो व्याकरण का पोर्शन है उसको तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में एकदम। जो भी पोर्शन मैंने व्याकरण का पढ़ा रखा है तो वैसे भी आपके दिमाग में घुस गया होगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी व्याकरण से रिलेटेड चीज़ है उसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि एक बार में हमारा पोर्शन खत्म हो जाए। कहीं से भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछेगा तो खत्म हो जाएगा, समझ आसानी सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारा समास भी आ जाएगा, हमारा तद्भव तद्भव तस, जैसे हम लोग जब संधि पढ़ेंगे, संधि विच्छेद पढ़ेंगे, तो उसमें भी देखिए व्याकरण का बहुत बड़ा रोल है। लिंग वचन पढ़ेंगे, कारक काल पढ़ेंगे, इसमें भी ध्यान से देखिएगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और बाकी जो पोर्शन है इसमें ज़्यादातर क्या होता है, समराइज करके बहुत बड़ा सेक्टर होता है। इनको क्या होता है, ट्रिक की वजह से रिलेट करके स्टोरी वाइज हम लोग उसको याद करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, ठीक है, और वाक्य संशोधन जो होगा इसको भी देखिएगा, कुछ चीज़ें ट्रिक बताऊंगा कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, वहाँ पे भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या वर्तनी शुद्धिकरण भी आएगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि वर्तनी दे देते हैं लेकिन शुद्ध करना होता है। ठीक है, अब त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन, मेरी बात समझ गए यहाँ पे। अब अनेकार्थी शब्द देखिए, मतलब एक शब्द होंगे उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, उस तरह के शब्द निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपठित गद्यांश, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं, तो पैराग्राफ भी इसमें आएंगे।
इसके सिलेबस के हिसाब से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पैराग्राफ में पूछेंगे। उसका भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे पैराग्राफ पढ़ के फटाफट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा हिंदी का सामान्य हिंदी का सिलेबस समझ चुके हैं। इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा बहुत नहीं। हिंदी तो ऐसे भी और भी थोड़ा होता है, लेकिन इससे ही पढ़ेंगे। ठीक है, रचना जैसे इसमें रचना नहीं आई हुई है, इसमें हम लोग क्या लोकोक्तियाँ मुहावरे से ही कवर हो जाएगा, जितना इसमें यही पूछा जा रहा है। तो अब देखते हैं इसका गणित का पोर्शन। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। आइए अब थोड़ा मैथ्स का भी डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। देखिए मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ध्यान देखिए, 3 पोर्शन में डिवाइड करके नोटिफिकेशन आई हुई है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित और सांख्यिकी, और क्या पढ़ेंगे बीज गणित का पोर्शन है, और तीसरा हमारा रेखा गणित का पोर्शन है, यानी कि हमारा अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स है, और आपका एलजेब्रा है, और आपका ज्योमेट्री है। ये 3 पोर्शन से आएंगे। अब ये देखिए डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं हल्का सा। इसके अंदर क्या क्या आएगा अंक गणित में, यानी कि आपका अरिथमेटिक में क्या आएगा, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और आपका प्रतिशतता मतलब परसेंटेज आएगा इसमें, और प्रॉफिट एंड लॉस, मेरी बात समझ रहे हैं, लाभ हानि का क्वेश्चन आएगा। आप देखिए यहाँ पे सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण आएगा। आपको पता है चार्ट से रिलेटेड इतना पोर्शन आपको बहुत आसान है। ठीक है, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हाल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको विजय सर जब आपको डिटेल में इसको समझाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक बार देख भी लेते हैं आप लोगों का। सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण है। ठीक है, अब आपका बारंबारता भी है, ठीक, फ्रिक्वेंसी, और आपका क्या है बटन है, सारणीकरण है, और संचयी बारंबारता है, आंकड़ों का निरूपण, कैसे कैसे निरूपण करके ऑप्शन देगा, वो आप समझ जाएंगे जब पढ़ाएंगे, उसको आपको क्लियर समझ में आएगा। इसमें क्या है दंड चार्ट, जिसको मतलब हिंदी थोड़ा सा टिपिकल है, जिसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। इधर पाई चार्ट का भी क्वेश्चन आएगा, और आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज भी आएगी। ठीक है, केंद्रीय माप भी आएगी, और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा मीन मीडियन मोड भी आएगा। ठीक है, यानी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक भी आएगा। ये पोर्शन देखिएगा आसानी से लग जाएंगे, खाली नाम क्या है बस, ये सिर्फ आंकड़ों का है, आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों आपको विजय सर अच्छे से समझा देंगे। ठीक, अब इधर आइए एलजेब्रा का पोर्शन देखते हैं। हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना, और उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, उस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, युगपत समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन भी पढ़ेंगे, और द्विघात समीकरण, ठीक है, और गुणनखंड भी पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना, ये सब चीज़ें आपसे अवगत है, बस करने का तरीका नहीं पता होगा। तो आपको जब ये पढ़ाई जाएगी एकदम डिटेल में एक एक पोर्शन क्लियर करके ही पढ़ाई जाएगी। ठीक, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी, और एडवांस भी चलेगा। जिन लोगों को पहले से ऑलरेडी आती है उनको एडवांस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और जिन लोगों को नहीं आती है उनको बेसिक क्वेश्चन समझा के ही फिर आगे बढ़ना है। ठीक, बहुत से लोगों को मैथ्स वीक होती है, क्योंकि देखिए किसी का बैकग्राउंड क्या होता है, साइंस साइड होता है, मैथ साइड होता है, तो उसको ऑलरेडी मैथ्स आती रहती है, बेसिक्स उसका पहले ही ऑलरेडी क्लियर होता है। बस उसको क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा उतना टाइम से नहीं लगा पाता। तो बहुत, और इसमें क्या आर्ट साइंस के भी लड़के लेखपाल में भर्ती होते हैं, तो उनके लिए भी क्या होता है, ये पोर्शन समझा के ही चलेंगे। अब आइए देखिए रेखा गणित यानी कि ज्योमेट्री का पोर्शन ध्यान दीजिए। इधर देखिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, पता ही है ना, जब समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो वो भी पढ़ेंगे। ऑलरेडी देखिए यहाँ पे क्या है, ये पोर्शन ऑलरेडी आपका समाप्त हो चुका है। बेसिक्स के विजय सर ने क्या किया, आपको बेसिक्स लेवल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। रेखा गणित आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इधर आपका क्वेश्चन शुरू होने वाला। आप जिन लोगों ने ना देखा हो मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, और देखिए त्रिभुज पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, और समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे। इनका क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्षेत्रफल पढ़ेंगे और परिमाप पढ़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। अब वृत्त का क्या पढ़ेंगे, परिमाप और क्षेत्रफल, इसका भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा रेखा गणित का क्वेश्चन ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, ये विजय सर ने इसको क्लियर कर चुका है, सब कुछ बेसिक से समझाया है। जिन लोगों ने देखा हो जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए। बस इसका क्वेश्चन कराना बाकी है, डिटेल में क्वेश्चन कराना बाकी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारा मैथ्स का सिलेबस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से हमारा मैथ्स का सिलेबस इतना कुछ पढ़ना है। अब चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सिलेबस। आइए देख लेते हैं सामान्य ज्ञान का यानी कि जीएस का सिलेबस फुल डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैंने कुछ टॉपिक में बना रखा है, उसको समझिएगा। देखिए हमारा पहले क्या है, सामान्य विज्ञान, जिसमें हमारा मेनली क्या पढ़ेंगे हम लोग, बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री आएंगे। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा कम आती है यहाँ से। ठीक, और सबसे देखिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, करंट अफेयर। करंट अफेयर देखिए मेरिट इसकी लेखपाल की मेरिट थोड़ी हाई जाने वाली है, तो इसलिए करंट अफेयर आपको 2 महीने का नहीं, कम से कम 6 महीने का पढ़ के जाइएगा। ठीक, जिससे आपको करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन कहीं से छूटे नहीं, जो कि मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, करंट अफेयर हो गया। अब देखिए, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत का इतिहास पढ़ना है। देखिए भारत के इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास या मध्य इतिहास ज़्यादा नहीं पढ़ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। आपको आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी आधुनिक इतिहास से हमारे क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, उससे रिलेटेड जो हमारे आंदोलन हुए थे, स्वतंत्रता से रिलेटेड जो आंदोलन हुए थे। ठीक है, उससे हमारा भारत के इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा, हमारा इकोनॉमिकल या
इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उससे रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और सारे आंदोलन जितने आज़ादी से रिलेटेड आंदोलन हुए थे उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आइए देखिए भारत राज्य व्यवस्था, यानी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। मेनली इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान, ठीक है। भारत का संविधान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। करंट अफेयर से क्वेश्चन मतलब आएंगे, सारे पोर्शन है, लेकिन इनको तगड़े से तैयार करके जाइए कि ज़्यादा पोर्शन कवर करने वाले क्वेश्चन है ये सब, ठीक। अब देखिए आइए आगे बढ़िए, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक, यानी कि इंडियन हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे और उसका नियोजन पढ़ेंगे, ठीक है, यानी हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इसमें। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और देखिए विश्व का भूगोल, आगे बढ़िए, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, इसमें क्या होगा, सामान्य ज्ञान लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, जिस तरह से आपका यूपीएससी का लेवल का नहीं आता है, सिंपल आएगा, जीके का पोर्शन के हिसाब से आएगा, ठीक। अब भारत का भूगोल भी ध्यान से पढ़िएगा। अब भारत के भूगोल में आप ध्यान दीजिएगा, यूपी का भी सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए, ठीक। भारत के साथ जैसे विश्व पढ़ा, विश्व को थोड़ा सा कम वेटेज देंगे, भारत को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देंगे, और यूपी का एग्जाम है तो यूपी का सामान्य ज्ञान आपको ज़्यादा ध्यान से देख के जाइएगा, ठीक है। जिसमें हमारा अभी एक पोर्शन और आएगा सिलेबस का, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे क्या है, उसमें रिलेटेड यूपी का भी कवर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, देखिए दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित क्वेश्चन आएगा। मतलब क्या होगा, आप दैनिक अनुभव के अनुसार क्या क्या चीज़ें आती है आपके हिसाब से, कैसे आपसे रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे दैनिक जीवन से रिलेटेड, ठीक है। भारत के इतिहास के अंतर्गत जो होता है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास होनी चाहिए। किसकी, भारत के इतिहास जितना भी, जैसे हम लोग इसमें पढ़े हैं हम लोग आंदोलन से रिलेटेड, तो इस तरह से में भारत के जो भी इतिहास है उससे रिलेटेड जो होगी, आर्थिक समस्या या आर्थिक में प्रॉब्लम क्या है, या आर्थिक सुधार कितना हुआ, उसकी सामाजिक सुधार क्या हुआ, सामाजिक प्रॉब्लम क्या हुई, ये सब चीज़ें सांस्कृतिक में भी देखेंगे और राजनीतिक में भी देखेंगे, इनकी पक्षों की जानकारी होनी चाहिए। और देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन टॉपिक और है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत डिटेल में नहीं आएगा, इसमें आपका बेसिक जानकारी आएगी, यानी कि आपको क्या होता है, कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर की डेफिनेशन आ सकती है, जनरेशन आ सकती है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस आ जाएगी, स्टोरेज आ जाएगी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये आपको श्याम सर पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे। अब देखिए यूपी का सामान्य ज्ञान, आपको यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यूपी का क्वेश्चन है तो यूपी से इस समय जो भी क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट आएंगे, इससे यूपी से रिलेटेड जो भी सामान्य ज्ञान हो आपकी जानकारी में रहनी चाहिए उसका, ठीक है। इस तरह से हमारा सामान्य ज्ञान का डिटेल समझ गए सिलेबस। अब आइए देखते हैं एक और टॉपिक, देखिए लास्ट टॉपिक का भी हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें क्या पढ़ना हम लोग, ग्राम समाज एवं विकास पढ़ेंगे, ठीक है। इसके देखिए ग्राम समाज भारतीय संदर्भ में पढ़ना हमको, ठीक है। उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें कितनी कार्यक्रम होते हैं उससे रिलेटेड, कितनी योजनाएं बनाई गई है या कितनी योजनाएं बन रही हैं, ठीक है, उसका प्रबंधन मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसका। और देखिए उसमें क्या रिसर्च हो रहा है, यानी शोध प्रणालियाँ भी हो रही है, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। और देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, गांव की जो स्वास्थ्य योजनाएं होती हैं, क्या क्या उनके लिए योजनाएं बनाई जाती है, यो भी योजनाएं हमको पढ़नी है ग्रामीण से रिलेटेड। और सामाजिक विकास, ठीक है, ग्रामीण का सामाजिक विकास से रिलेटेड भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और देखिए उससे रिलेटेड जो गाँव के जो ग्राम सुधार, भूमि का सुधार होता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग देखिएगा, पॉलिटी का पोर्शन है लेकिन इसमें भी है, पंचायती राज व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था में हमारी क्या है, त्रिस्तरीय व्यवस्था भी है जो ग्रामीण रिलेटेड होती है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए लास्ट में एक चीज़ क्या पूछेगा, केंद्र और राज्य की जो साझा योजनाएं होती हैं ग्रामीण की, वो भी हमको इसमें पढ़ना है, मेरी बात समझ रहे हैं। इस तरह से हमारा क्या होगा, ग्राम समाज में विकास की योजनाएं मेनली इसमें देखिए योजना पढ़ेंगे, उसका प्रबंधन पढ़ेंगे, और इसमें शोध प्रणाली जो रिसर्च हो रहे हैं उसको भी पढ़ेंगे। केंद्र राज्य की जो साझा योजनाएं चलती है ग्रामीण से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारी पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, जिसके उसमें खाली हम लोग त्रिस्तरीय व्यवस्था पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा लेखपाल भर्ती 2022 का परीक्षा का पाठ्यक्रम हम लोग डिटेल में पढ़ लिया। और देखिएगा हमारा जो अभी जितना भी हम लोगों ने पाठ्यक्रम डिस्कस किया उसका डिटेल में PDF आपको राइट हैंड साइड पर डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको डिटेल में देख लीजिएगा। और उसका लिंक भी हम लोग दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल में भी देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने डिटेल में बता रखा है, एक बार डाउनलोड करके अपने पास भी रख लीजिएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको कैसा लगा, तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन सभी चारों सब्जेक्ट को सिलेबस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोशिश करेंगे 95 क्वेश्चन
यहाँ से कोई बाहर ना जाने पाए। 2-4 क्वेश्चन देखिए, कोई भी चीज़ इतना कोई नहीं पढ़ सकता। हम पढ़ाने को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना आपको 40-42 दिन में आपको खत्म नहीं होने वाला है। तो इसमें से करीब करीब 95 क्वेश्चन आपको कवर हो जाए, बाकी 4-5 क्वेश्चन आएगा वो भी आपको ऑलरेडी आती ही रहेगी, ऐसी क्वेश्चन जो छूटेगी। तो इस हिसाब से आपको पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब प्लेलिस्ट तैयार हो गई आपकी, लेखपाल की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी और आप उससे देखते रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।